भागलपुर के पुरैनी हॉल्ट के पास वंदे भारत ट्रेन में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया है, जिसको लेकर मालदा डिवीजन में हलचल मच गई है। ये घटना पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी वंदे भारत ट्रेन पर पथराव हो चुका है। इस मामले को लेकर मालदा डिवीजन के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने कहा कि पूर्व रेलवे की और मालदा डिवीजन की बहुत ही प्रेस्टिजियस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस, जो भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। ये शाम को 3:05 पर भागलपुर से निकली और पुरानी हॉल्ट के पास ये घटना हुई है, जिसमें कोच C2 के सीट नंबर 53 और 54 का शीशा क्षतिग्रस्त हुआ है। इस ट्रेन पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। वहीं जीआरपी पुलिस लोकेशन पर जाकर वहां के लोगों से पूछताछ कर रही है और ट्रेन व आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे को भी खंगाल रही है। वहीं उन्होंने भारतीय नागरिक से अपील करते हुए कहा कि भारतीय रेल की संपत्ति सरकार की संपत्ति है, उसे सुरक्षित रखना भारतीय नागरिक का कर्तव्य होता है, इसमें अपना भरपूर सहयोग दें। पूर्व रेलवे की और मालदा डिवीजन की बहुत प्रेस्टिजियस ट्रेन है वंदे भारत एक्सप्रेस 22310, जो भागलपुर से हावड़ा के लिए चलती है। यह शाम को 15:05 पे भागलपुर से निकलती है। दिनांक 14 तारीख को हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली कि हाट पुरानी हॉल्ट जो कि भागलपुर के नज़दीक है, उसमें इस ट्रेन पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पथराव किया गया। और जैसे हमें खबर मिली है कि कोच C2 के सीट नंबर 53-54 पर जो शीशा था वो थोड़ा सा उससे डैमेज हो गया। हम लोगों ने इसके बारे में विस्तृत छानबीन शुरू कर दी है। हम लोगों के जो आरपीएफ हैं उन्होंने उस लोकेशन पे जाके वहाँ के लोगों से पूछताछ की है। जो वंदे भारत ट्रेन में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है बाहर की तरफ, उसकी फुटेज की भी जांच की जा रही है और मुझे उम्मीद है कि हम लोग जल्द ही उन तत्वों को पकड़ने में कामयाब होंगे। मेरा आग्रह है कि जो रेल है वो भारत की राष्ट्र की संपत्ति है, इसको नुकसान हम लोगों को नहीं पहुंचाना चाहिए क्योंकि हम इस सबका प्रयोग करते हैं। और अगर किसी को भी लगता है कि कोई इस तरह के असामाजिक तत्व इसको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो रेल प्रशासन को इस छानबीन में जरूर सहयोग दें। प्यार जब परवान चढ़ता है तो न जात पात देखता है, न समाज की बंदिशें मानता है। एक ऐसा ही नजारा देखने को मिला भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिला के नारायणपुर के भवानीपुर थाना क्षेत्र में, जहां सुपौल के रहने वाले एक युवक ने अपने मामी की सगी बहन से प्रेम विवाह कर लिया। दरअसल मधुरापुर गांव की रहने वाली मुस्कान कुमारी और सुपौल जिले के देवनारायण कुमार के बेटे सुनील कुमार ने अपने प्यार को शादी के बंधन में बदल डाला। परिजन सूत्रों के मुताबिक मुस्कान और सुनील के बीच पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। जैसे जैसे उनका रिश्ता गहराता गया, दोनों ने जीवन भर साथ रहने का फैसला कर लिया, लेकिन परिवार वालों की मंजूरी नहीं मिल पाने के कारण दोनों ने 9 अप्रैल को घर से भागने का फैसला लिया, जिसके बाद प्रेमी सुनील सुपौल से सीधा भागलपुर पहुंचे और वहीं से मुस्कान के साथ फरार हो गए। प्रेमी ने शादी रचाकर मुस्कान को अपने घर सुपौल ले गए। वहीं लड़की के परिवार वालों ने स्थानीय थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा और खोजबीन शुरू की गई, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिला। आखिरकार दोनों की शादी की खबर लड़की के परिवार वालों तक पहुंची। इसके बाद दोनों परिवारों ने आपसी समझौते के बाद रिश्ते को मंजूरी दी। मधुरापुर मार्केट स्थित मां काली मंदिर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर के समक्ष दोनों ने 7 फेरे लिए और जीवन भर एक दूजे का साथ निभाने की कस्में खाए। कर्नल दिनेश कुमार पाठक को PhD डिग्री की उपाधि से विभूषित किया गया। भागलपुर 47 बिहार बटालियन NCC के कमान अधिकारी कर्नल दिनेश कुमार पाठक ने पिछले 3 वर्षों से अपने विद्यार्थी जीवन के दौरान संपन्न किए गए MSc वनस्पति शास्त्र से संबंधित एक विशेष टॉपिक, तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिले के सुलूर तालुका के लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सुगंधित और औषधीय पौधों का नृवंश विज्ञान संबंधी अध्ययन विषय पर शोध कार्य करते हुए इन्होंने जनवरी 2025 में पूरा किया। तदुपरांत 28 मार्च 2025 को जगदीश प्रसाद झाबर मलदिब्रेवाला विश्वविद्यालय झुंझुनू राजस्थान में अपने सफल वाइवा वोचे प्रस्तुति के फलस्वरूप उन्हें डॉक्टर ऑफ फिलोसफी यानी PhD की महानतम उपाधि प्रदान की गई, जिसका विश्वविद्यालय नोटिफिकेशन अधिसूचना दिनांक 2 अप्रैल 2025 तथा प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट दिनांक 2 अप्रैल 2025 के तहत जारी किया गया है। ये समाज के लिए बहुत प्रेरणादायक एवं गर्व का विषय है कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी
अपनी अति व्यस्ततम जीवन शैली के होते हुए भी एक अति कठिन डिग्री अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश लेकर उसे सफलतापूर्वक निर्वहन करते हुए डिग्री हासिल की, जो कि उनके कर्मठता की पराकाष्ठा को दिखाता है। इससे आजकल के युवाओं को नसीहत लेनी चाहिए कि जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह नहीं वहां अथाह है। ऐसे कर्मठ एवं प्रगतिशील एवं प्रतिभावान व्यक्तित्व को कई लोगों ने शुभकामनाएं दी। संविधान आजादी न्याय सुरक्षा सप्ताह 14 से 20 अप्रैल 2025 के तहत महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर भाकपा माले व एपवा द्वारा आज स्थानीय स्टेशन चौक से न्याय मार्च निकाला गया। न्याय मार्च की शुरुआत डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर पुष्प अर्पित कर की गई, जो मुख्य बाजार खलीफाबाद भगत सिंह चौक के रास्ते घंटाघर पहुंची। आज के इस संविधान आजादी न्याय सुरक्षा सप्ताह न्याय मार्च कार्यक्रम के तहत दर्जनों पदाधिकारी व कर्मी मौजूद थे। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि दलित, अति पिछड़ा, वंचित समुदाय की महिलाओं के खिलाफ जारी हिंसा पर जल्द से जल्द सरकार रोक लगाए, कोमल काजल स्नेहा को न्याय मिले। वहीं आज के इस न्याय मार्च कार्यक्रम के दौरान वर्तमान केंद्र व राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में महिलाएं अपने आप को काफी असुरक्षित महसूस कर रही हैं। साथ ही आवाज बुलंद करते हुए वर्तमान सरकार की नाकामी को उजागर करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आसमान छू रही है, यहाँ के युवा पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। वहीं प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के कई योजनाओं में महिलाओं के लिए योजनाएं पारित तो की जाती है, लेकिन धरातल पर उतरने में काफी समय लगता है। अगर सरकार ऐसे बिंदुओं पर काम नहीं करती है तो हम लोगों का आंदोलन और उग्र होगा। बिहार सरकार को आगाह करने के लिए यह न्याय मार्च निकाला गया है। दलित, पिछड़े और वंचित समाज की महिलाओं के साथ लगता है सामाजिक ताकतों ने युद्ध छेड़ दिया है। लगातार दलित, पिछड़े और अति वंचित समुदाय की महिलाओं पर हमले हो रहे हैं, उसके साथ बलात्कार हो रहे हैं, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उसकी हत्या कर दी जा रही है। अभी आप लोगों ने जो है वो बनारस में स्नेहा वाला काम सुना होगा, पूर्णिया में कोमल वाला काम सुना होगा, और होली के अवसर पर तो एक लड़की को सिर्फ इसलिए कुचल करके मार डाला गया कि उसने किसी सामंत का जो है दीवार गंदा कर दिया था। तो आज हम लोग यहाँ पर न्याय मार्च निकाल रहे हैं। हम लोगों ने एक जो है अंबेडकर की जयंती पर कल से संविधान आज़ादी और न्याय सुरक्षा सप्ताह की शुरुआत की है। उसी के तहत आज महिलाओं की सुरक्षा के सवाल पर हम लोग मार्च निकाल रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वीं जयंती के दिन परशुराम सेवा संस्थान राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के बैनर तले भागलपुर के बाबा बुढ़ानाथ के प्रांगण में सामूहिक उपनयन संस्कार यज्ञोपवीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 35 बटुकों का उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के दिन ये कार्यक्रम पूरे भागलपुर में एक मिसाल कायम किया। इस उपनयन संस्कार कार्यक्रम में भागलपुर के अलावा पूरे बिहार, झारखंड, बंगाल और दिल्ली से आए बटुक शामिल हुए। यह आयोजन परशुराम सेवा संस्थान के जिला अध्यक्ष रंजीत चौबे की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस उपनयन में सारा खर्च परशुराम सेवा संस्थान की ओर से की गई। उपनयन संस्कार का मतलब ही होता है ब्रह्म का ज्ञान होना। कहा जाता है कि 8 वर्ष के उम्र में ये संस्कार दे दिया जाता है। वैदिक कालों से ही मान्यता है उपनयन के बाद ब्राह्मण स्वरूप होना और भिक्षा के लिए आगे बढ़ना। 8 वर्ष की उम्र में बटुक को 8 ब्राह्मणों के बीच यज्ञोपवीत मंत्र उच्चारण के साथ जनेऊ धारण करना और सबसे पहली भिक्षा अपनी मां से मांगना होता है। हर वर्ष विगत 6 वर्षों से हम लोग जनेऊ का कार्यक्रम करते हैं और भविष्य में भी करते रहेंगे, और जितने अच्छे ढंग से हो सकता है कोशिश करते हैं किसी को कोई त्रुटि ना हो, अच्छे से अच्छा आचार, अच्छी से अच्छी व्यवस्था और हर प्रकार का चीज करते हैं। बरुआ को या उनके घर वाले को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। आज जो ये यज्ञ पवित्र का कार्यक्रम होने जा रहा है बुढ़ानाथ के प्रांगण में, तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी पटना से आए हुए हैं और ये सामूहिक 2 बार ये जनेऊ होता है और हम लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लेते हैं और ऐसे लोगों का हम लोग इसमें जनेऊ करवाते हैं जो किसी कारणवश से जनेऊ नहीं कर पाए हैं या आर्थिक स्थिति उनकी सही नहीं है, तो हम लोग सारे संगठन के लोग इसमें मिलजुल कर हिस्सा लेते हैं और उपनयन का संस्कार करवाते हैं। भागलपुर के कांग्रेस नेता सह नगर विधायक अजीत शर्मा के आवास पर 14 अप्रैल को संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई गई, जिसमें शहर के हर वर्ग की तकरीबन 500 महिलाएं शामिल थी।
इस अवसर पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा एनडीए के खिलाफ काफी तेवर में दिखे। उन्होंने कहा, नारी शक्ति पूरे बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेगी। अगर एनडीए की सरकार संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा तो पूरे देश की जनता चुप बैठने वाली नहीं है, यहाँ की जनता विद्रोह करेगी। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य पर कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नमन करता हूं। सभी जाति, धर्म और समुदाय के लोगों को इस संविधान में बराबर का अधिकार दिया गया है और इस संविधान को बचाने का काम पूरे देश की जनता करती है, चाहे वह एनडीए की सरकार बिहार में हो या केंद्र में। अगर संविधान को तोड़ने की कोशिश कोई भी करेगा तो उसका पूरे देश की जनता विद्रोह करेगी। नमन करने के साथ जो उनके संविधान में लिखा है, चाहे वो दलित हो, महादलित हो, पिछड़ी जाति हो, अति पिछड़े हो, स्वर्ण जाति के लोग, अल्पसंख्यक हो, चाहे क्रिश्चियन हो, सिख हो, सभी को अधिकार दिया गया इस संविधान में। और इस संविधान को बचाने का काम पूरे देश की जनता करती है। और मैं बता दूं, ये संविधान को बचाने के लिए मैं आग्रह करूंगा जो लोग यहाँ आए हैं और पूरे भागलपुर वासियों से भी, इस संविधान की रक्षा करिए। यही संविधान बताता है कि कोई भी जात पात का भेदभाव नहीं है, सभी जाति को सम्मान देना है और जो गरीब है उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। इसलिए आज मैं भीमराव अंबेडकर जी को चरण स्पर्श करते हुए, नमन करते हुए, उन्होंने संविधान लिखा वो देश के हित में है, सभी जाति सभी के हित में है, इसलिए मैं उनको नमन। ये बताइए कि महिलाओं के बिना कोई धरती पर नहीं आ सकता, तो महिला तो बहुत सम्मानित होती है। और आज महिला जो देख रहे हैं आप सब, अभी देखिए वो लोग कितनी खुश हैं। वो बिना माँ के, बहनों के कोई धरती पर नहीं आ सकता, ये बहुत सम्मानित होती है। और मैं फक्र करता हूँ कि माँ बहन भी हमसे जुड़ रही है और यही शक्ति पर भागलपुर और बिहार में एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम में भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक, डीडीडब्ल्यूएस पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के निदेशक करणजीत सिंह, विभाग के पटना सलाहकार रुचि सिंह, आनंद कुमार, जिला समन्वयक निशांत रंजन, डीआरडीए भागलपुर के निर्देशक दुर्गा शंकर के पहुंचने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण सहित सुल्तानगंज प्रखंड के स्वच्छता कर्मी ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान दिल्ली से पहुंचे स्वच्छता विभाग के निदेशक करणजीत सिंह ने विभाग के टीम के साथ अब्जोगंज, नमामि गंगे घाट, भीड़ खुद, नवादा पंचायत में बने डब्ल्यूपीयू संग्रह केंद्र का निरीक्षण कर जायजा लिया गया। इस दौरान नवादा मुखिया वंदना कुमारी एवं मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर मंडल ने भारत सरकार के स्वच्छता निर्देशक करणजीत सिंह को अजगबीनाथ मंदिर का मेमोंटो एवं अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया। इस दौरान करणजीत सिंह ने स्वच्छता भारत मिशन के तहत बने योजनाओं को धरातल जाकर निरीक्षण कर जायजा लेते हुए विभाग की टीम को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी संजीव कुमार, नवादा मुखिया वंदना देवी, मुखिया प्रतिनिधि प्रभाकर कुमार, स्वच्छता प्रवेशक सहित विभाग की टीम मौजूद थे।